स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके पास सामने क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 7 एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पिक्चर बेस्ड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेजेस लिटरेचर रिलेटिंग टू विजयनगरा एम्पायर हैज बीन रिटन। कि विजयनगरा एम्पायर का जो लिटरेचर था वो कौन सी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन है तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत या ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम इसका राइट आंसर है, क्योंकि विजयनगरा एम्पायर का जो लिटरेचर था वो तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत इन सभी भाषाओं में लिखा गया था। क्वेश्चन सेकंड, द ruins ऑफ हम्पी वर डिस्कवर्ड बाय। हम्पी एक शहर था, वो काफी बर्बाद हो गया था, नष्ट हो गया था। इस बात को किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, ऑप्शन बी J.F. फ्लीट, सी कॉलिन मैकेंजी, डी जॉन मार्शल। तो हम्पी जो र्यून्स हुआ था उसको डिस्कवर करने का काम ऑप्शन सी कॉलिन मैकेंजी ने किया था। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू, व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द रूलर ऑफ विजयनगरा। विजयनगरा जो राजा थे विजयनगर के, उनको रेवेन्यू यानी इनकम कमाने के कौन कौन से सोर्सेज थे। ऑप्शन ए लैंड टैक्स, बी ट्रिब्यूट बाय नायकास, नायका से उनको ट्रिब्यूट मिलता था। ऑप्शन सी रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेड से जो उनको रेवेन्यू इनकम होती थी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज ठीक है, क्योंकि लैंड टैक्स, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेड और ट्रिब्यूट बाय नायकास भी इनको ट्रिब्यूट दिया करते थे, कैश में पैसा दिया करते थे। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 एमसीक्यू है, व्हाई वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगरा नोन एज हम्पी। कि जो विजयनगरा कैपिटल है उसको हम्पी क्यों कहा जाता है। ऑप्शन 1, इट वाज द नेम ड्राइव्ड फ्रॉम द विरूपाक्षा। क्या ये नेम विरूपाक्षा से लिया गया है। सेकंड, इट वाज द नेम ड्राइव्ड फ्रॉम लॉर्ड शिवा। क्या ये लॉर्ड शिवा से लिया गया है। इट वाज एसोसिएटेड विद लीजेंडरी मदर गॉडेस। और फोर्थ ऑप्शन, इट वाज सिंबॉलिक ऑफ द इंपेरियलिस्टिक पावर ऑफ रूलर। क्या रूलर की इंपेरियलिस्टिक पावर। तो विजयनगरा को हम्पी नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये एसोसिएटेड है विद लीजेंडरी मदर गॉडेस, कि वो देवियों की पूजा किया करते थे। क्वेश्चन 5 है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द विजयनगरा एम्पायर। विजयनगरा एम्पायर में वाटर के सोर्स कौन सा था। मेन कैनाल से, रिजर्वर था, तुंगभद्रा रिवर थी या हीरिया कैनाल था। तो विजयनगरा एम्पायर में वाटर का जो सोर्स मेन था वो था तुंगभद्रा रिवर। क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन द पिक्चर। एनसीईआरटी के पेज 188 पे एक पिक्चर बनी हुई है, उस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना और बताना वो पिक्चर कौन सी है। क्या वो मंडपा है, गोपुरम है, गर्भगृह है या विमाना है। तो उस पिक्चर को आप देखेंगे 188 पेज पर, वो गोपुरम है, जो साउथ के मंदिरों के दरवाजों को डेकोरेट करके बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते हैं, उनको गोपुरम कहा जाता है। तो उस पिक्चर को आप देखेंगे वो गोपुरम पिक्चर है, मंदिर का साउथ के दरवाजा, एक बहुत बड़ा शानदार डेकोरेटेड दरवाजा बनाया जाता है। 7th एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द मॉन्यूमेंट। एक पुरानी इमारत है, मॉन्यूमेंट है, एनसीईआरटी पेज 182 पे इसकी पिक्चर बनी हुई है। तो आप उस पिक्चर को देखकर पहचानो कि ये मॉन्यूमेंट, ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट किस चीज का है। क्या वो विरूपाक्षा टेम्पल है, असेंबली हॉल है, लोटस महल है या विठला टेम्पल है। तो आप उस पिक्चर को देखेंगे वो लोटस महल है। क्वेश्चन 8, आइडेंटिफाई द आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ मॉन्यूमेंट। एनसीईआरटी के पेज 186 पे एक मॉन्यूमेंट की पिक्चर बनी है, उसमें आर्किटेक्चरल फीचर को आइडेंटिफाई करना है। क्या वो मंडपा है, गोपुरम है, गर्भगृह है या विमाना है। पेज 186 पर पिक्चर देखो, वो पिक्चर मंडपा है। जैसे हमारे यहाँ पे शादी के समय मंडप तैयार किया जाता है जिसमें फेरे लिए जाते हैं, ऐसे उस समय में भी एक हॉल बनाया जाता था मंडपा, जिसमें मैरिज सेरेमनी की जाती थी। क्वेश्चन 9, इन विच सेंचुरी वाज विजयनगरा एम्पायर फाउंडेड। कौन सी सेंचुरी में विजयनगरा एम्पायर फाउंड हुआ था। 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 12th सेंचुरी या 15th सेंचुरी। तो विजयनगरा एम्पायर 14th सेंचुरी में फाउंडेड हुआ था। क्वेश्चन 10 एमसीक्यू, पिक द करेक्ट ऑर्डर
of the 4 dynasties that ruled विजयनगरा। नीचे लिखो में से कौन सी ऐसी 4 डायनेस्टी थी जिन्होंने ऑर्डर से एक एक करके विजयनगरा पर रूल किया। तो वो थी ऑप्शन डी संगमास, सलुवास, तुलुवास एंड अरबिदु। सबसे पहले वहां पर संगमा डायनेस्टी आई, फिर सलुवास, फिर तुलुवास और उसके बाद अरबिदु। तो ये सबसे पहले लाइन से ऑर्डर से इन्होंने विजयनगरा पर रूल किया था। क्वेश्चन 11, व्हाई वाज द सिटी ऑफ हम्पी सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। बताओ जो हम्पी सिटी थी वो ट्रेड और कॉमर्स का सेंटर क्यों बनी थी। इट हैड पॉपुलेशन, एग्जीक्यूट, टेस्ट, इट हैड रिच पॉपुलेशन, इट वाज अ पोर्ट सिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि विजयनगरा हम्पी जो था वो ट्रेड एंड कॉमर्स का सेंटर बना था क्योंकि इट हैड रिच पॉपुलेशन। वहाँ की पॉपुलेशन काफी रिच थी, प्रॉस्पेरियस थी, सभी लोग मिलकर रहते थे और बिजनेस अच्छे से करते थे, तो इसलिए इट हैज रिच पॉपुलेशन। क्वेश्चन 12 एमसीक्यू, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ महानवमी डिब्बा। जैसे यहाँ हमारे नवरात्रे आते हैं, 9 दिन मनाए जाते हैं, ऐसे विजयनगरा में भी महानवमी डिब्बा सेलिब्रेट किया जाता था। तो ये क्या था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। इट वॉज द प्लेटफॉर्म फॉर द रूलर टू शो देयर अथॉरिटी, इट वॉज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिलीजियस सेलिब्रेशन, इट वॉज डेकोरेटिव स्पेसिमेन या इट वॉज अ प्लेस फॉर गैदरिंग ऑफ मासेस कि बहुत लोग इकट्ठे होते थे। तो महानवमी डिब्बा की इंपॉर्टेंस ये थी कि एक प्लेटफॉर्म था जिसमें राजा, बड़े बड़े रूलर अपनी अथॉरिटी शो करते थे। क्वेश्चन 13, हाउ डिड कृष्ण देवा राया सेलिब्रेट हिज असेशन टू थ्रोन। कृष्ण देव राया ने जब गद्दी संभाली थी तो उसको कैसे सेलिब्रेट किया गया था। बाय परफॉर्मिंग अश्वमेधा सेक्रीफाइस, क्या अश्वमेध यज्ञ किया गया था। बाय परफॉर्मिंग राजसूना सेक्रीफाइस हुआ था। बाय कंस्ट्रक्टिव मंडपा बनाया गया था या बाय लेइंग द फाउंडेशन ऑफ नागलापुरम, क्या फाउंडेशन नागलापुरम की हुई थी। तो जब कृष्णदेव राय को गद्दी मिली थी तो उस समय बाय कंस्ट्रक्टिंग मंडपा बनाया गया था। मंडपा वही प्लेस है जैसे हमारे यहाँ मैरिज में मंडप तैयार किया जाता है, तो वेडिंग सेरेमनी होती है, उसी तरीके से कृष्णदेव राय को भी जब गद्दी पर बिठाया गया था तो मंडपा कंस्ट्रक्ट किया गया था। टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस 12th के चैप्टर हिस्ट्री एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा के टॉप 10 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महानवमी डिब्बा वाज अ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ विजयनगरा एम्पायर। विजयनगरा एम्पायर का एक खास स्ट्रक्चर था महानवमी डिब्बा, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसमें वही हमारे यहाँ जैसे नवरात्रे होते हैं ऐसे इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता था 14th सेंचुरी में। क्वेश्चन सेकंड, डिस्क्राइब द आमरा नायकाज सिस्टम ऑफ विजयनगरा एम्पायर में आमरा नायका सिस्टम क्या था। क्वेश्चन 3, डिस्कस द वाटर रिसोर्स ऑफ विजयनगरा एम्पायर। विजयनगरा एम्पायर को वाटर का सोर्सेज कौन कौन से थे। वैसे तो काफ़ी सारे सोर्सेज थे, जैसे कैनाल से रिजर्वर थे, लेकिन जो मेन सोर्स था वो था तुंगभद्रा रिवर। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ विठला टेम्पल। विठला टेम्पल के मेन फीचर बताने हैं। क्वेश्चन 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गोपुरम्स एंड मंडपास। गोपुरम और मंडपा क्या होते हैं, इसका आंसर हमारे शॉर्ट्स में है, आप वहां से रीड कीजिएगा, देखिएगा। क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गजापति। गजापति एलिफेंट को रेफर करते हैं, अश्वपति ये घोड़े को, हॉर्स को रेफर करते हैं, एंड नरपति यानी मैन को, राजा को। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गजापति, अश्वपति एंड नरपति। 7, द फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगरा एम्पायर वाज अ मास्टरपीस, कमेंट। विजयनगरा एम्पायर जो था वो एक फोर्टिफिकेशन था, पूरा बंधा हुआ था, इस बात को कमेंट करो। क्वेश्चन 8, व्हाट इंप्रेशन ऑफ द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ विजयनगरा। विजयनगरा के ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ आप पर क्या प्रभाव डालती है कि वो कैसे रहते थे, कैसे वो बिजनेस करते थे, कैसे बाजार होते थे, मार्केट्स में वो लेन देन करते थे। क्वेश्चन 9, डिस्कस द टर्म रॉयल सेंटर is an appropriate description for the part of the city for which it is used। तो रॉयल सेंटर क्या थे, जो राजा वगैरह जहां बड़े बड़े रहते थे, ये एक अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन हमें विजयनगरा के बारे में मिलता है फॉर द पार्ट ऑफ सिटी, जो सिटी का ही एक हिस्सा था,
फॉर विच इट इज यूज, जिसको यूज किया जाता था। क्वेश्चन 10, व्हाट डू यू थिंक वर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनक्लोजिंग एग्रीकल्चरल लैंड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया ऑफ द सिटी। विजयनगर एम्पायर के अंदर जो शहर थे वहां पर एग्रीकल्चर लैंड को एनक्लोज किया गया था, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या फायदे और क्या नुकसान थे। इंपॉर्टेंट टिप्स हैं फॉर एग्जाम सीबीएसई के लिए। सबसे पहले आपको चैप्टर की रीडिंग केयरफुली ध्यान से करनी है। दूसरा, सॉल्व योर एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े केयरफुली आप उनको ध्यान से पढ़िए, चैप्टर की रीडिंग कीजिए और क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सॉल्व केस स्टडी, केस स्टडी 12 मार्क्स की आती हैं, इन्हें आप अच्छे से कीजिए। केस स्टडी का जो भी आंसर है वो आपको उस पैराग्राफ में लगभग अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा, हिंट क्लू सारा मिल जाता है। और डू हार्ड वर्क, आपको हार्ड वर्क करना है। ऑल द बेस्ट फॉर सीबीएसई एग्जाम के लिए, आप सबको शुभकामनाएं। आप हमारी शॉर्ट्स और वीडियो देखते रहिए अरोड़ा कोचिंग, और उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।